राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, शक्तिला एकादशी पर आज जरूर पढ़े ये खास कथा। श्रीहरि करेंगे सभी इच्छा पूरी। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से जातकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के बाद शक्तिला एकादशी व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए, तभी पूजा और व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। वैसे तो हर एकादशी तिथि विशेष है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत किया जाता है, लेकिन शक्तिला एकादशी का महत्व अधिक माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा के साथ ही शक्तिला एकादशी व्रत कथा को सुनना भी जरूरी माना गया है। तो आइए सुनते हैं शक्तिला एकादशी की खास कथा। शक्तिला एकादशी कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुँचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से शक्तिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी, अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको शक्तिला एकादशी के व्रत का विधान न बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देवकन्या ने कहा था उस विधि से शक्तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए ही नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्नदान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं शक्तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। शक्तिला एकादशी पूजन विधि के बारे में। प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प, धूप आदि अर्पित करें। शक्तिला एकादशी व्रत के पूजा के समय भगवान विष्णु को तिल से बने खाद्य पदार्थों का भोग लगाएं। ऐसा करने भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तिलों में गाय का घी मिलाकर हवन करें। इस दिन तिल का दान करना उत्तम माना जाता है। तिल का दान करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें, साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। शक्तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। शक्तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विधिवत रूप से करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। अब ऐसे में इस दिन श्रीहरि को किन चीजों का भोग लगाने से लाभ हो सकता है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। शक्तिला एकादशी का व्रत सभी व्रतों में महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन काले तिल से संबंधित चीजों का भोग लगाना और चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी जातक के जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो इस दिन श्रीहरि की पूजा करने से उत्तम परिणाम मिल सकते हैं और सौभाग्य में भी वृद्धि हो सकती है। अब ऐसे में शक्तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को लगाएं काले तिल के लड्डू का भोग। भगवान विष्णु को काले तिल के लड्डू का भोग लगाने का विशेष महत्व है। तिल को पवित्र और शुभ माना जाता है और विशेष रूप से काले तिल का उपयोग संस्कृतियों में शुद्धिकरण और पापनाश के रूप में होता है। काले तिल को दान करने और भगवान को भोग लगाने से पुण्य मिलता है और व्यक्ति के जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है।
काले तिल को भगवान विष्णु को अर्पित करने से व्यक्ति की समृद्धि और खुशहाली में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु को लगाएं गुड़ का भोग। ज्योतिष शास्त्र में गुड़ को सौभाग्यशाली माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं और मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। गुड़ को पुण्य प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण मिष्ठान माना गया है, इसलिए भगवान विष्णु को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। भगवान विष्णु को लगाएं पीले लड्डू का भोग। भगवान विष्णु को पीले मिठाई का भोग जरूर लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि पीले मिठाई का भोग लगाने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी हो सकती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। आप बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, इससे शुभ परिणाम मिल सकते हैं। बता दें, विष्णु भगवान को भोग अर्पित करने से जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान मिलता है। विशेषकर यदि कोई व्यक्ति किसी कठिनाई का सामना कर रहा हो तो भगवान विष्णु के पास भोग अर्पित करने से उनके जीवन में सुधार हो सकता है। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।